हमारा खुदा इतना ज़बरदस्त खुदा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। जी हाँ, जब बात आती है तौबा की, जब बात आती है नजात की, तो हमारे जहन के अंदर सिर्फ रूहानी घंटियाँ बजती हैं। हम बात करते हैं कि खुदा हमें गुनाहों से आज़ाद करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, लेकिन मैं आपको आज के दिन एक बात के लिए बारावर प्रोग्राम के आगाज़ ही में करवा देना चाहता हूँ कि खुदा सिर्फ आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद नहीं है, बल्कि खुदा आपकी बदनी, आपकी शख्सी, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए भी उतना ही फ़िक्रमंद है जितना वो आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में। वो आपको गुनाहों से तो आज़ाद करता है, लेकिन वो आपको गुर्बत से भी आज़ाद करना चाहता है, वो आपको बीमारियों से भी आज़ाद करना चाहता है, वो आपको बाबरकत देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब बढ़े फूलें। अरे खुदा ने तो जब आदम और हवा को बनाया तो उसके पहली बरकतों में से एक बड़ी बरकत उसने कहा, आदम और हवा से खुदा बाप ने कहा, बढ़ो फूलो, ज़मीन को मामूर और माकूम करो। इसके लिए एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ प्रॉस्पेरिटी इस्तेमाल होता है कि बढ़ो फूलो। और बढ़ना फूलना खाली बच्चे पैदा करने के ज़िम्मे में नहीं आता, बट द लॉर्ड वांटेड एडम एंड ईव टू ग्रो इन एवरी वे। हर तरीके से वो चाहता था कि वो बढ़े। सो आपने जायज़ा लगा लिया होगा कि आज हम आपकी ज़िंदगी की बरकतों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है और मैं बहुत अपनी खुशबख्ती महसूस करता हूं कि मेरे साथ मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे बड़े भाई खुदावंद के अजीम खादम है। साला साल से खुदा इन्हें ज़बरदस्त तरीके से रूहों की निजात के लिए प्रस्तिश के ज़रिया से, कलाम की खिदमत के ज़रिया से, और सबसे अहम बात जो आज हम करने वाले हैं, कारोबारी हलकों में इस्तेमाल कर रहा है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, जिन्होंने कई सारे नौजवानों को मशले राह ये उनके लिए बने हैं कि उनकी रहनुमाई करें कि किस तरह वो बेहतर इंसान, बेहतर कारोबार और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम, और उनके साथ ही उनकी अहलिया भी हैं। सो मैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए आपको मुतारिफ आज एक दफ़ा फिर करवाना चाहता हूँ पास्टर जावेद नूर साहब और हमारी प्यारी बहन, बहुत ज़बरदस्त वर्शिपर हैं ग्रेस नेटवर्क पर और दीगर मसीही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम इनके गीतों से महजूज होते हैं, बरकत पाते हैं। पास्टर जावेद नूर एंड सिस्टर सुजैना जावेद नूर हमारे साथ है। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया आज स्टूडियोज़ के अंदर। सबसे पहले, इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, क्या हो रहा है इन दिनों में? आपकी तबीयत कैसी है? कोरोना के असरात कितने हुए हैं? व्हाट्स हैपनिंग इन द लाइफ? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज भाई दानिश पीटर के साथ, खुदा के खादम, ज़बरदस्त नौजवान खादम हैं, इनके साथ हमें मौका बख्शा कि हम बैठ सके और इनकी बरकतों में हम भी आज शामिल हो सके। और मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक इस टेलीविज़न के इजरा पर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हो रहा है जहाँ पर मसाइल भी हैं लेकिन खुदा का फजल भी काम कर रहा है। हालेलुया, उसकी ग्रेस में हम बढ़ रहे हैं और इस तरह से खुदावंद का जलाल इस मुल्क में जाहिर हो रहा है कि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है और वो अपने लोगों को, अपने खादमों को ऐसे मौके बख्शता है कि वो उसके जलाल को जाहिर कर सकें। बेशक हम खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं दूसरों पर और दूसरे देखते हैं कि ये कैसे प्रॉस्पर हो रही है, ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये कम उम्री में किस तरह से मंजिलें तय कर रहे हैं। लोगों की अक्लें हैरान होती हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं कहने पर कि यकीनी तौर पर खुदा इनके साथ है। हालेलुया। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इन दिनों में जब ये कोविड का टाइम चल रहा है तो हर शख्स परेशान है। यकीनी तौर पर भी हम खादम भी हैं और इंसान भी हैं। उनके असरात तो हमारी ज़िंदगियों पर भी हैं, मुख्तलिफ तरह से, ख़ानदानी तौर पर, मुआशरती तौर पर और दीगर जो भी पहलू हैं, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, कोविड कर रहा है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब ये शुरू हुआ तो मौत 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 और इसके चर्चे और यही था कि मौत के बादल हर तरफ नज़र आ रहे थे, बैड न्यूज़। तो मैंने उस वक्त कहा था कि हम खुदावंद के फजल से ज़िंदा रहेंगे और वो हमें गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा और वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जितने लोगों ने शुक्रगुजारी के साथ इस वक्त को गुजारा और गुजार रहे हैं, यकीनन वो दूसरों के लिए गवाही का बायस है।
ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और मैं कोविड की जब बात कर रहे हैं तो मैंने खुद भी देखा कि किस तरह आप गलियों में कूचों में खुद जा रहे थे और लोगों की बहन भाइयों की मदद कर रहे थे। इट्स ऑल वंडरफुल। पर सब आज हम ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी का बहुत सारे पहलू हैं। खुद आपको प्रस्तिश के हल्के में इस्तेमाल कर रहा है, कलाम के ज़रिया दुनिया भर में यूज़ कर रहा है। बट देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ एंड दैट्स कॉल्ड बिजनेस। कारोबारी हलकों में खुदा ने आपको एज अ कपल और एज एन इंडिविजुअल भी बहुत बरकतें दी हैं। और सबसे बढ़ के मादी बरकतों में एक जो सबसे अहम बात है, खुदा ने आपको आइडियाज़ दिए हैं। आप, मैंने कभी नहीं देखा इन सारे सालों में कि कभी आप बैठ गए हों कि यार बस ऐसे ही फारिग वेला वक्त गुजारते हैं, बट आपने हमेशा किसी ना किसी काम में अपने हाथों और पैरों को इंडल्ज रखा है। सो आज मैं जब बात करता हूँ कारोबार की, आप क्यों अपनी खिदमत के साथ साथ कारोबार को इतना ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, क्यों खुद कारोबार करते हैं? ये जो क्यों का सवाल है ना, क्योंकि कई दफ़ा जब बात करें कि यार खिदमत करनी है साथ कारोबार करना है तो लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। लेकिन आप इतना स्मूथली हर जगह नज़र आते हैं, बहन भाइयों को खिदमत को टाइम दे रहे हैं, टेलीविज़न को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शंस को टाइम दे रहे हैं, तो क्यों आप बिज़नेस को रखते हैं साथ? दिल नहीं करता कि पूरी तरह खिदमत ही करो? बाइबल मुक़द्दस में ना खुदा के लोग जो हैं जब भी वो शुक्रगुजारी करते हैं, ख़ुसूसन जब नए अहदनामे में हम देखते हैं तो वहाँ पर शुक्रगुजारी के साथ वो कहते हैं कि ये जो क़ुव्वत है, ये जो बरकत है, ये जो हमारा ज़ोर है, ये ऊपर से आता है। ये हमारी अपनी कोई हैसियत लियाकत सकत नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सके। इससे पहले कि ये जो आपने क्यों वाला सवाल पूछा है कि बिज़नेस क्यों और ख़िदमत भी और बिज़नेस क्यों, तो एक हवाला हम शेयर करते हैं। ये नए अहदनामा में पहला थस्सलुनीकियों और उसका 4था बाब है और उसकी 11वीं आयत है। मैंने पहले से निकाल के रखा था, हमने शेयर भी किया था, लेकिन हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। क्यों? खुदा ने हमें बरकत दी है और खुदा हमें चाहता है कि हम ग्रो करें, हम बढ़ें। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, वो उन्हें क्या तालीम दे रहे हैं। ये वो ज़िंदगी है जब ये खुदा को भी पसंद है कि आप प्रॉस्पर हों। आपने शुरू में बात की ना कि सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं कि खुदा चाहता है कि बस आप रूहानी और माजरत के साथ, मुआफ़ी के साथ, आज बहुत सारी तालीम ऐसी दी जा रही है, खादम ऐसी तालीम देते हैं, नौजवान लाचार हो जाते हैं उनके पास। इवन मैंने ये देखा कि नौजवान तालीम को भी छोड़ देते हैं सिर्फ उस मुनादी की वजह से जो खादम करते हैं, जो कि रॉन्ग है, जो गलत है कि आपने अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो अब आपने दुनिया के सारे काम काज छोड़ देने हैं, आपने सिर्फ अब मुनादी करनी, दुआ करनी और बस यही काम करना है, जिससे आपकी रूहानी तौर पर भी आप डिस्करेज हो जाएंगे आगे जाके, और दुनियावी तौर पर, मुआशरती तौर पर तो आप होंगे ही होंगे। ये तो 100% बात है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस हमें सपोर्ट करती है बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए। एज आप जब ईमानदार हैं, जब आप बिलीवर हैं, जब आप खादम हैं, जब आप कलीसिया का पार्ट हैं, तो खुदा का कलाम आपको क्या तालीम देता है। यहाँ इस खत में क्या तालीम है सुनिएगा। और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने, अपनी बरकतों का डंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या क्या मिल चुका है, वो जाहिर होनी चाहिए। वो लोग कहें कि इसके पास ये टैलेंट है, ये तोड़े हैं, वो तोड़े आपको दिए गए हैं आपको दयानतदार समझ के। तो यहाँ लिखा है कि चुपचाप रहने की तालीम दी गई है। हम ज़्यादा बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या, और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। अपना कारोबार करने, अपना बिजनेस, अपना अपने आइडियाज, ठीक है, गुलामी की जिंदगी नहीं। जॉब करना, मैं इसको गुलामी भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ आप एक अंडर सुपरविजन होते रहते हैं हमेशा। आप वहाँ पर कुछ नहीं, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं आपको तोड़े हैं वो ज़ाया होते रहते हैं। यहाँ कलाम मुक़द्दस इनकरेज कर रहा है कि अपना कारोबार करने, और वो चुपचाप करके रहकर आपने कारोबार भी करना है। बरकत नजर आए तो पता चले कि ये बरकत खुदा की तरफ से। और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। तो ये उसका आपके क्यों का जवाब है कि हिम्मत करनी पड़ती है और जोर आता है खुदावंद की तरफ से। इंसान इतनी चीज़ें नहीं कर सकता, इंसान खुद से मिनिस्ट्री भी करनी है, बच्चों के मामलात में, अपने बेटियों को मैं कॉलेज स्कूल छोड़ता हूँ खुद,
वो मेरी एक अलग ड्यूटी है, ठीक है। फिर घर के मामला जो हैं वो सारे देखने होते हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, दोस्त है, बाप, सब कुछ, ठीक है जी। फिर बहन भाइयों के मामलात हैं, फिर मुआशरती तौर पर जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के भी मसाइल होते हैं, बातें होती हैं। फिर आपने अपना जो रूहानी सफ़र है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग रहे, वो आपका नहीं गिरना चाहिए। नहीं कि आपका, मैंने बड़ों को दोस्तों को ये कहते सुना, एक शय हो सकती है, या तो असी काम कर लिए थे या असी फिर खिदमत कर लिए। जो खिदमत में है वो कारोबार की तरफ नहीं आना चाहते, और जो कारोबार में है वो खिदमत की तरफ नहीं आना चाहते। अच्छा, इसका क्या एंड रिजल्ट क्या होगा जब आप हिम्मत करेंगे? अगले 12वीं आयत में, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो। जब कुछ पास होगा ना तो आप रिलैक्स होंगे, अंदर से सेटिस्फाइड होंगे, और आपको कोई खौफ नहीं होगा किसी का। जब आप खौफ में होंगे तो आपकी बातें भी गलत निकलेंगी और आपका रवैया भी गलत होगा, इरिटेटेड साउंड करेंगे हमेशा ही। तो वो अच्छा साउंड नहीं हो सकता जब तक कि आप अंदर से सेटिस्फाइड ना हो, भरे हुए ना हो, आप अंदर से प्रॉस्पर ना हो। जब किसी की जेब में कुछ होता है ना तो उसे पता है मेरी जेब में क्या है। जब वो बाज़ार में मार्केट में जाता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खरीद सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब एक शख्स खाली जेब लेकर बड़ी मार्केट में चला जाएगा तो वहाँ जाकर शर्मिंदगी के साथ तो देखेगा, चीज़ों को देखेगा, लेकिन ख़रीद नहीं सकेगा। तो ये कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के लिए तलकीन कर रहा है। और आगे लिखा आखिरी हिस्सा जो इसका 12वीं आयत का, और किसी चीज़ के मोहताज ना हो, किसी चीज़ के मोहताज ना हो। तो ये आपका उस सवाल का जवाब है। मैंने अब मेरा जवाब नहीं, ये खुदावंद के कलाम में, और ये मैं समझता हूँ पसब के बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर हैं। अब बिलखुसूस मैं इनफैक्ट जब अगर बात करना शुरू करूँगा तो ये बहुत, हमें 2-4 एपिसोड्स चाहिए इसके लिए। यहाँ पर एक लफ्ज़ जो 11वीं आयत के आखिर के अंदर लिखा है और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। हिम्मत करो का मतलब यही है कि खाली उठ के जाना ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ज़िंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपके सामने हर रोज़ पॉसिबली फैसला होगा कि आप कंटिन्यू करें या क्विट कर दें, और बहुत सारी चीज़ें होंगी और उन सब चीज़ों से जूझते आप आगे बढ़ेंगे। मैं जब बात करता हूँ आपकी ज़ाती खिदमत के बारे में, जब आपने अभी रिसेंटली ही आई बिलीव लास्ट ईयर 2020 में जेडी फूड्स के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनका आगाज़ किया। फिर साथ ही में रेज़ो के नाम से बाजी मुझे बता रही थी कि ऑर्गेनिक फूड का भी आगाज़ किया। सो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। उसके पीछे जब ऑफ द स्क्रीन मेरी बहन से बात हो रही थी तो मैंने इनके अंदर एक बड़ा कंपैशन देखा कौम के लिए, अपने नौजवानों को बिल्ड करने के लिए। और हमेशा ही आप दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो नज़र आते हैं कि दूसरों को इनकरेज करें, बिल्ड करें, चर्चेस को इंडल्ज करें इसके अंदर। भाई साहब, क्यों आप समझते हैं कि आज एक नौजवान को कारोबार करना चाहिए? एक नौजवान के लिए कारोबार करना क्यों ज़रूरी है एज अ क्रिश्चियन इन पाकिस्तान? प्रेज़ गॉड। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरी टेस्टमनी है, मैं वो शेयर कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। प्लीज़। मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब गांव में चौकीदार थे। वो बहुत, हमारी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत गुर्बत थी, और हमें पता ही नहीं होता था कि हमने शाम को क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है। और मेरी वालदा भी नहीं थी उस वक्त, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो गांव में वो ज़िंदगी को आज मैं जब याद करता हूँ तो मुझे लगता है या तो वो ख्वाब था या ये ख्वाब है, अगर दुनियावी और बदनी तौर पर देखा जाए। लेकिन जब हम रूहानी पहलू की तरफ देखते हैं ना तो खुदा आपको, कलाम ये फरमाता वो घूरे से उठाता है, शहनशाहों में बिठाता है, शहनशाहों के साथ बिठाता है, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में ये सारे जो उतार, बल्कि ये उतार तो शायद उतार से ऊपर कोई खुदा मुझे लाया है। मैं वापसी की तरफ बहुत कम सफ़र मैंने किया है। उतार चढ़ाव आते हैं, ये ऐसा नहीं कि आप ऊपर कोई जाते हैं, लेकिन जब मुआवजा करते हैं हम उस ज़िंदगी का, जब हमारे पास पहनने को चप्पलें नहीं होती थी, मैं जो वो चप्पल जो हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं वो चप्पल मैं स्कूल पहन के जाया करता था। मेरे पास इतना नहीं था कि हम वो चप्पलें नई या शूज़ ख़रीद सकते स्कूल के। एक यूनिफॉर्म था जो मैं 1-2 दिन पहनता था, फिर उसको धोता था और फिर वही पहन के सारा हफ्ता इसी तरह से। एनीवेज, खुदा चाहता है कि आप बाबरकत हों, उसके पीछे खुदा का खौफ है अगर आपकी ज़िंदगी में। और मैं ये बात बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि खुदा ने
वो बैरियर जो सदियों से मेरे ख़ानदान पर था, जादूगरी की का कर्स और जादूगरी की जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम था, खुदा ने उसको मुझ पर आके ब्रेक किया, खुदा ने बहाल किया ख़ानदान को, पिछले ख़ानदान को बहाल किया और अगले जो मेरे बाद है या मेरे बहन भाई मेरी औलाद सब खुदावंद ने बहाल किया। खुदावंद किस वक्त आपको किधर ले जाएगा और कहाँ उठा के ले जाएगा वो उसको पता है, लेकिन आपकी स्ट्रगल जो लिखा है कि मेहनत करते रहो। तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि अगर खुदा मुझे ऐसी सूरत हाल में से निकाल कर यहाँ तक ला सकता है कि दुनिया दंग है, और मैं खुद भी कभी कभी दंग हूँ इन बातों में कि खुदा कैसे काम करता है, खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को बदल डालता है। मेरे जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदार, गाँव के रहने वाले लोग, वो सभी दंग हैं कि यार ये हुआ कैसे, ये क्या है। किसी को शायद ये लगता हो कि इसने गलत तरीक़ों से ये ऊपर आया है या किसी और कोई ख़ास, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इकरार करता हूँ बल्कि इस बात का कि ये खुदा के फजल से मुमकिन हुआ है और उसके डर और खौफ से। और मैं चाहूँगा कि नौजवान इस चीज़ को अडॉप्ट करें, खुदा की हुजूरी में आना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदा किस तरह काम करेगा और आप पै दर पै आप मंजिलें तय करेंगे। सो ये ज़रूरी है पाकिस्तान या बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, वो खुदा के खौफ में आए और फिर वो अपनी मंजिल को देखे तो वो आसान हो जाए। अच्छा, और ये दरअसल मैं समझता हूँ भाई साहब कि एक माइंड सेट है। द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपका माइंड सेट मोहताजी और गुलामी का है। मैं आज दोपहर को ही अपने एक स्टाफ के भाई के साथ बात कर रहा था और मैं उससे कह रहा था कि एक शख्स था, उसे ना एक दिन एक चिराग मिल गया, जैसे अलादीन का चिराग है, उसने चिराग घिसा, चिराग में से एक जिनी बाहर निकलता है और जिनी बाहर निकल के और उस बंदे से पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो बंदा उसको कहता है मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक बहुत आलीशान एक बड़ा बंगला बना। 3 ख्वाहिशें थी ना, 3 में से एक है बड़ा सा बंगला मेरे पास हो। उसने बोला ग्रांटेड, ये लो जी बंगला बन गया, फौरन ये बंगला बन गया। उसने बोला दूसरी ख्वाहिश, उसने कहा दूसरी ख्वाहिश है कि इस बंगले का एक बहुत बड़ा गेट हो। उसने बोला ले जी, गेट भी एक बहुत बड़ा खूबसूरत गेट बन गया। उसने बोला तीसरी ख्वाहिश था, उसने बोला बंगले के अंदर एक पोर्शन में सर्वेंट क्वार्टर बना के दे। उसने कहा ये ले, ये भी ग्रांटेड। उसने कहा जिनी ने कि भाई तूने बंगला बनवा लिया, दरवाज़ा लगवा लिया, सर्वेंट क्वार्टर बना लिया, इन चीज़ों का तू करेगा क्या? उसने कहा मैं ना इस बंगले के गेट के ऊपर चौकीदारी करूंगा और सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगा। दिस इज अ माइंड सेट, ये मोहताजी का, गुर्बत का माइंड सेट है दरअसल, और ये अबलीस है। मैं से हमेशा यूं कहता हूं कि खुदा किसी की हलाकत ना बदनी तौर से चाहता है। उसने बाइबल में बारहा लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ सब बातों में तरक्की करते जाओ। पतरस अपने शागिर्दों को, पतरस आगे अपने शागिर्दों को ये बात सिखा रहा है कि सब बातों में तरक्की करो। एक हवाला मैं आज अपने बहन भाइयों के लिए पढ़ना चाहता हूँ और हम इस मौजू की तरफ मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम आएँ। ये भी कारोबार और तरक्की करने से रिलेटेड है। पहला तसलीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। अब ये भी भाई साहब एक दूसरा माइंडसेट है, और इससे पहला माइंडसेट था जो 4थे बाब की 11वीं आयत के अंदर आपने हमें पढ़ के बताया। लेकिन जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ आज हम बात करते हैं कि फलां कम्युनिटी देखे कितना ग्रो कर रही है, फलां कम्युनिटी देखे कितना ग्रो कर रही है, लेकिन जब बात आती है ना भाई जावेद नूर के कारोबार की, तो मैं कहता हूँ यार ये देखो लो काम नहीं कराना, क्योंकि ये मेरा अपना है ना, और इन छोटों पर है, वो देखो लो काम कराओ और डिस्काउंट ज़्यादा देगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ भाई साहब, मेरा दिल इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ मेरा दिल भारी हो रहा है कि कई दफ़ा हम अपनों को दरगुजर करके दूसरों को ग्रो करने के ऊपर लगे रहते हैं, और जाने अनजाने में शायद हमसे ये होता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे को तसल्ली दो, फिर लिखा है कि एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। आपका बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया जेडी फूड्स हो, उसके पीछे भी आपकी सोच ये थी कि चर्चेस डेवलप हों, हमारे चर्च के अंदर नौजवान डेवलप हों। भाई साहब मैं ज़रूर चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के ऊपर बात करें।
आज कोई ऐसी खास बात आपके दिल के अंदर हो जो आप समझते हैं कि जिसकी आज शायद हमारी कम्युनिटी को, हमारी कौम को ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने? थैंक यू सो मच। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर नेगेटिव पहलू हैं वहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। मुझे गुज़श्ता दिनों मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, बल्कि यहाँ पर मेरे अब वो दोस्त बन गए, बहुत प्यारे भाई हैं। उनका नाम है अलीम इमानुएल, इस्लामाबाद से पास्टर इमानुएल बहादुर के वो साहबजादे हैं। तो उन्होंने मुझे ढूंढा और मेरे साथ उन्होंने बात की और मुझे उन्होंने इनवाइट किया लाहौर में। फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे एज ए पैनलिस्ट बुलाया। बिज़नेस की उन्होंने एक कन्वेंशन आप कह लें या बिज़नेस समिट कह लें, ये उन्होंने अरेंज किया और वहाँ पर हर कोई अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहा था। तो वहाँ उन्होंने मुझे अवार्ड से भी नवाजा। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके अच्छे फ़ैसले के लिए कि उन्होंने मुझे सपोर्टिंग वैल्यूज़ में उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत इनकरेज किया। वहाँ पर कोई 100-150 मैंने क्रिश्चियन जो बिजनेसमैन थे उनको देखा और 100-150-200 मुस्लिम और हिंदू और सिख बिजनेसमैन वो लोग भी थे। तो ये एक बड़ा अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि एक एसोसिएशन थी बहुत बड़ी जो उन्होंने मुझे बुलाकर मैं उसका हिस्सा बन सका। सो अब माइंडसेट ये तो थोड़ा पाकिस्तान के अंदर बदलना शुरू हो चुका है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हैं और हम सराहना शुरू हो गए हैं कि एक दूसरे के कारोबार को सराहें और ताकि वो तरक्की करें। सो मैं आपको भी इनकरेज करूंगा कि एक दूसरे को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप तरक्की का बायस नहीं बनेंगे, जो हवाला भाई ने पढ़ा है, जब तक आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक आप और आपकी कौम तरक्की नहीं कर सकते। ये आप फर्ज समझ लें अपने ऊपर कि आपने कौमी तरक्की के लिए कुछ करना है। अगर आप इस मुल्क में हैं और ये वो वक्त आ चुका है, खुदा उनके फजल से अब ये वो वक्त आ चुका है कि खुदा के लोग इस मुल्क में प्रॉस्पर हों। आमीन आमीन। मैं वो शख्स था जो अपनी गुर्बत की वजह से, अपने हालात की वजह से, मैं किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था। बोलना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोल नहीं सकता था। मुझे एक हेजिटेशन थी, एक एहसास कमतरी मेरे अंदर था, काइंड ऑफ खौफ था कि मैं इनसे क्या बात करूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप रूबरू खड़े हो सकें, आपको अपने मसल्स बनाने पड़ेंगे, आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको बिजनेसेस करने पड़ेंगे, आपको अपनी कौम को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उनके साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये फायदा सिर्फ आपका नहीं है, ये कौमी फायदा है और आपकी आने वाली नस्लों का फायदा है। और दरअसल चेंज और बेदारी और ये सब कुछ तभी आता है जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से निकलकर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर गौर करना शुरू कर दें कि कौमी तौर पर हमें क्या हासिल हो सकता है। वैसे मैं ना जब खिदमत में 2010 के अंदर आया नया, तो आप हमेशा बुजुर्ग खादमों को देखकर सीखते हैं, आप बनना चाहते हैं उनके जैसा, बोलना चाहते हैं उनके जैसा, और आपके अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं फ़लाँ खादम से मिलूं। मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, इसको मैं रिलेट करूँगा कि किस तरह ये बिज़नेस में भी होती है। चूँकि मैंने खुद बिज़नेस स्टडीज़ की हैं, सो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट बिज़नेस। तो मैं बड़ा तजस्सुस करता था दिल में कि खुदावंद मैं बेनी हिन से मिलना चाहता हूँ। बेनी हिन इज़ अ बिग नेम, एक बड़े खुदावंद के खादम है, खुदावंद में मिलना चाहता हूँ। तो एक दिन मैं बैठा हूँ अपने कमरे में, ये 2011 की बात है गालबन, मैं अपने कमरे में बैठा और मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं एकदम रोल कुदस जैसे सिखाना नहीं शुरू हो गया मुझे। उसने कहा अच्छा चल मुझे बता कि जब तू बेनी से मिलेगा तो उसे क्या बात करेगा। मैंने कहा मैं उससे हाथ मिलाऊंगा और फिर पूछूंगा कि क्या हाल है। उसने बोला ठीक है, अगले क्या बात होगी? अगली बात होगी क्या बात करूंगा मैं बेनी, अब बेनी है उसको मैं क्या मैक्सिमम ये बोलूंगा हाल क्या है, या बोल दूंगा मेरे लिए बरकत की दुआ कर दे। उसके अलावा मैं उनसे क्या बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कैपेसिटी ही नहीं है उनसे बात करने की जिस म्यार पर वो हैं। अब मैं उनसे उनके म्यार की बात करूंगा तो कोई गुफ्तगू शुरू होगी। आज मैं इस मुकाम पर हूं कि अगर मैं उनसे मिलूंगा, 2011 से लेकर 2021 आ गया है, तो शायद मैं कोई बैठ के 10-15 मिनट की गुफ्तगू शनीज उनसे कलाम के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में कर पाऊँ।
लेकिन अगर मैं 2011 में चाहता कि मैं बेनी इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करूं तो मेरे पास तो कोई बात ही नहीं थी करने के लिए। दीज थिंग्स हैपन जब आप कैपेबल होंगे तब आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप दूसरों को देखकर ताने कसेंगे कि वो देखो मेरे तो आगे निकल गया, ओ देखो नया कर लिया। और एक शख्स ने बड़ी हिकमत की बात की, उसने कहा जिसके पास जो नहीं होता वो उस चीज़ की हमेशा तनकीद करता है। लेकिन कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने तूफ़ानों में, दुखों में, परेशानियों में, और आपने जैसे बताया बाथरूम में पहनने वाली चप्पल के साथ स्कूल भी जाते रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, काम करते रहे हैं, कुछ ना कुछ किया। बाजी सुज़ैना मैं आपकी तरफ आता हूँ। माजरत हमने बड़ी देर से आपको चुप ही रखा था बट मैं असल में इंतज़ार कर रहा था। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, मैं ऑफ द स्क्रीन बहन से पूछ भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को कहीं ये जितने मसालों के नाम है आप ही ने तो नहीं बताए? तो इन्होंने मुझे बताया कि मसालों के सारे नाम इन्होंने ही भाई साहब को सजेस्ट किए हैं। सो बहन जो है वो भाई साहब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्टिंग हाथ है, हर जगह आप साथ नज़र आती हैं। मैं आपसे आज ख़ास तौर पर ख़वातीन कारोबार के ज़िम्मे में ख़वातीन के किरदार के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज द सोसाइटी वी लिव इन, यहाँ पर कई दफ़ा वुमेन राइट के ऊपर बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है। आप अपनी बीवी को साथ रखते हैं, मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन आप चूँकि इनका बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, क्यों आपको लगता है कि एक एज अ कपल आपका इनके साथ, इनकी खिदमत और बिजनेस में साथ खड़ा रहना क्यों ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो ग्रेस नेटवर्क के लिए। और हम खुदावंद की सिताइश करते हैं कि वो हमारे नौजवानों को अपने जलाल के लिए खर्च कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे नौजवान इनकरेज होंगे और आने वाले वक्तों में हम और एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है, जब खुदा ने मर्द और औरत को बरकत देकर एक कहा है तो मेरे ख्याल से किसी बात में भी औरत को या मर्द को एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए। वो खिदमत हो या बिज़नेस हो या कोई भी फ़ैसला हो, उसमें मुत्तफिक होने में बरकत है। क्योंकि अगर कोई एक शख्स चाहे और दूसरा ना चाहे तो कलाम कहता है कि तुम्हारी दुआएं रुक जाती हैं। अगर दोनों मुत्तफिक नहीं हैं तो दुआएं रुक जाती हैं। तो अगर दुआ ही रुक जाएगी तो फिर प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? कुछ नहीं मिलेगा। तो मुत्तफिक होना और साथ खड़े रहना ये बेहद ज़रूरी है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, जैसा जावेद साहब ने कहा, कोई भी शख्स अपनी खूबी या लियाकत से ये नहीं कर पाता। ये रूहुल कुद्स का काम है जो हमें यगानगत की तरफ लेके जाता है, जो हमें मुत्तफिक करता है, यूनाइट करता है। और जहाँ तक बात है कि ख़वातीन के कारोबार की, तो पुराने अहदनामा में मिसाल की किताब उसका 31वां बाब, जब हम उसका वो हिस्सा पढ़ते हैं जहाँ एक फाजला औरत की तारीफ़ की गई है, तो उसके बारे में भी लिखा है कि वो किसी खेत के बारे में सोचती है और उसे ख़रीद लेती है। कितनी खूबसूरत बात। और वो कारोबार करती है। फिर नए अहदनामा में हम जब लुदिया के बारे में पढ़ते हैं तो वो कतान का कारोबार करती है और उस कारोबार के थ्रू उन्होंने मुनादी की, क्योंकि उनकी रसाई बादशाहों तक थी। किरमजी कतान बेचना, ऐसा खूबसूरत और कीमती अमीक कपड़ा बेचना, वो उनका खासा था। और वो बिजनेस के थ्रू उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू कर दी, गॉस्पल शेयर की और खुदावंद का कलाम फैलना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री में तो आप दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, क्या बिजनेस में भी आप दोनों की शराकतदारी है? बिल्कुल, मैं हर तरीके से इनके साथ हूँ। गो के मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती, मार्केट नहीं करती, बट साथ है। लेकिन हर एक चीज़ जो है वो जावेद साहब के साथ शेयर करते हैं। हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं और एडवाइस करते हैं एक दूसरे को कि ये दुरुस्त है, ये नहीं है। इवन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी हम शेयर करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। तो ये खुदा के रूह का काम है जो हमें यूनाइट करता है। बहन, मैं ये बहुत ज़रूरी बात समझता हूँ यहाँ पर कहना कि एक तो कारोबार में मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दोस प्रैक्टिकल थिंग्स आर इन्वॉल्व, बट एट द सेम टाइम जब ये बाहर कारोबार भी कर रहे हैं, जितनी बहनें हमें देख भी रही हैं, अगर जैसे बहन ने कहा कि अगर आपका ये नहीं मिलता ना एक दूसरे के साथ तो आपकी दुआएं रुक जाएंगी, ब्लेसिंग्स विल स्टॉप। एंड एट द सेम टाइम आपका हस्बैंड कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। द रीज़न इज़ कि आपने हमेशा उसके साथ खड़ा रहना पसंद नहीं किया। मैं आज खिदमत में भी कई सारे लोग गिरे हैं,
वो सिर्फ इसीलिए कि एज अ कपल उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एज अ कपल वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, एज अ कपल वो एक दूसरे के बरकतों और फैसलों में शेयरिंग नहीं है उनकी, जिस वजह से बड़े चैलेंजेस हैं। एंड आई बिलीव कि आप दोनों की, आपकी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी का एक बड़ा रीज़न ये है कि आप दोनों साथ हैं, आपका जहन एक साथ है, आपकी रूहें एक दूसरे से मिली हैं। सो सच अ ब्लेसिंग इट इज़। भाई साहब, हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ वापस चलते जा रहे हैं। मैं 11वीं आयत 5वें बाब की फिर से एक दफ़ा पढ़ना चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा और वाज़िया करना चाहता हूँ। पहला तसल्लीकियों 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत ये लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो, यानी कि एक दूसरे के लिए तसल्ली या इत्मीनान का लफ्ज़ बाइबल जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है वहाँ पर लफ्ज़ शलोम है, जिसका मतलब ये है कि द पीस ऑफ गॉड, खुदा की तसल्ली। ऐसा इत्मीनान नहीं है जो भूसे की माने दो जो उड़ जाए, बल्कि ये वो इत्मीनान जो ठहरा रहता है। लिखा है, और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। और इसके लिए जो इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बना, BANAH, बना, जिसका एक्चुअल जो मतलब है वो ये है कि फाउंडेशंस को मजबूत करना, साख्त को मजबूत करना, साख्त को काटना नहीं, साख्त को तबाह नहीं करना, बुनियादों को मजबूत करना, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना। सो मैं आज के दिन ज़रूर चाहता हूँ कि कोई वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट भाई साहब हमारे बहन भाइयों से जो टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, मैं इससे पहले कि वो आपको दे दूँ, आज दुनिया के 80 ममालिक में एशिया सेट 7 के वसीला से ग्रेस नेटवर्क की नशरियात दुनिया में पहुंच रही हैं। कराची और इवन पंजाब, KPK और दूसरे हिस्सों में भी लोग बड़े कंसिस्टेंटली हमें कॉल्स कर रहे हैं दुआ के लिए, गवाहियाँ हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये मीडियम उनके लिए बरकत का वसीला बना हुआ है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक, मैं ज़रूर इस बात को समझता हूँ कि ये बात आज कई सारे लोगों, शहरों, देहातों और मुल्कों के लिए बरकत का सबब बनेगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो बात आप शेयर करने वाले हैं, कोई भी वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट जो आज आपके दिल में है, एक दूसरे की साख्त को मजबूत करने के लिए हमसे शेयर करें। शुक्रिया एक बार फिर। और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेस नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस तरह की गुफ्तगू कर सके हैं। गो कि ये सब कुछ बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, लेकिन एक वक्त था कि शायद कारोबारी और इस तरह की बातें, फाइनेंशियल ग्रोथ की बातें करना शायद इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। आज हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि ये फजल भी हमें हासिल हो गया कि हम अब चैनल्स पर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ ये गुफ्तगू करते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनना है। कलाम मुक़द्दस, जैसे आपने पहले कहा कि मियाँ और बीवी, सबसे पहले जो जोड़े उनके लिए पैदाइश की किताब में खुदा ने उन्हें बरकत दी। अगर वो दोनों उस बरकत को मुतफिक होकर रिसीव नहीं करेंगे तो अगली जो बरकत है कि बढ़ो, फलो, फूलो और महकूम करो ज़मीन को, मामूर व महकूम, यानी इतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी, इतनी बरकत और इतना सब कुछ होगा कि वो ज़मीन की हदूद को छुएगा। तो इन बातों को अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वाक़े हों, आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस आप कर सकें, तो मुत्तफिक होना सीखिए। सबसे पहले मियाँ बीवी। दूसरा, अपने लोगों से मुत्तफिक होना शुरू करें, अपने लोगों को इनकरेज करना शुरू करें, अपने लोगों की सोच के साथ। अगर हो सकता है आप, जो मैं बिज़नेस करता हूँ आप वो नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ अच्छाई के अल्फाज, पॉजिटिविटी के अल्फाज अगर आप बोलेंगे तो आप मुत्तफिक हो जाएंगे, आप दूसरों के साथ खड़े हो जाएंगे। और कौमें, जितनी भी कौमें डेवलप हुई हैं, कौमों ने एक दूसरे को खड़ा किया है, लोगों ने एक दूसरे को खड़ा किया है। कोई भी शख्स खुद से मंजिलें तय नहीं कर सकता जब तक कि उसको रास्ते ना मिले। तो रास्ते उसको उस वक्त मिलते हैं जब लोग खड़े होते हैं, लोग उनके लिए रास्ते बनाते हैं। तो मैं इस वक्त ये देखता हूँ कि खुदा ने आसमान खोल दिया है, पाकिस्तान पर गहरा फजल हो गया है। पाकिस्तान के अंदर हमें जिस तरह से आज़ादी के साथ हम बात कर सकते हैं, आज़ादी के साथ हम ये आज शेयर कर रहे हैं, ये आज़ादी आपको मार्केट में भी है कि आप अपनी प्रोडक्ट लेकर आएँ, आप अपना काम लेकर आएँ। और हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने शुरू भी कर दिया है और वो मार्केट से उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। सो मैं आपको भी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, इनकरेज करूँगा छोटे लेवल पर। मैंने अपना हैप्पी लाइन्स का जो पहला ब्रांड है मेरा, मैंने 500 रुपये से उस बिज़नेस को शुरू किया था और खुदावंद ने मुझे 500 रुपये से, मैं इस पर एक प्रोग्राम भी शुरू करने वाला हूँ जल्द। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपनी मंजिलों को तय किया है।
तो अगर आपकी जेब में 500 रुपये भी हैं तो आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं तो आप 5,000 का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच के ऊपर, अपने जो कुछ भी आपके अंदर है वही आपकी जीत है, या हार है या जीत है, जो कुछ आपके अंदर है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, खुदा का कलाम हमें मोटिवेट करता है कि आप कारोबार करें, एक दूसरे की तरक्की का बायस बने, ताकि आप दूसरे लोगों के साथ, बाहर वालों के साथ उनके सामने खड़े हो सकें और मोहताज ना हो, बल्कि आप देने वाले बने। तो मेरा आज का यही पैगाम है, एक दूसरे को, जैसा कलाम कहता है, एक दूसरे के लिए तरक्की चाहें और तरक्की का बायस बन जाएं। तो यही पैगाम है मेरी तरफ से। मेरा ईमान है खुदावंद बरकत देगा। हालेलुया। सिस्टर जी, द सेम गोज टू यू। हमारी बहनों के लिए आज खास करके जो अपने आप को बड़ा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बहनों से मिलता हूँ जो अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस कर रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियल ज़िमरों के अंदर वो अपने आप को बहुत नीचे महसूस करती है, कहती है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। सो मैंने गुज़रे दिनों में हमने एक इनिशिएटिव लिया, ऐसी बहनें जिन्हें सिलाई का काम आता था तो हमने उन्हें मोटर वाली या हाथ वाली मशीनें लेकर दी, जिससे वो अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कारोबार कर रही हैं। बट आई रियली वांट कि आप बहनों के लिए कोई बात ज़रूर शेयर करें कि वो किस तरह फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो सकती हैं। प्रेज़ हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के लिए इनकरेज करता है कि ख़वातीन जो हैं वो कारोबार करें। और मैं समझती हूँ कि जब एक ईमानदार या रास्तबाज औरत कारोबार करती है तो डेफिनेटली उसके हाथ से निकली हुई हर चीज़ मुबारक होती है। जैसे मैंने लोगों को बड़े ईमान के साथ और बड़े कहने के फ़ख्र के साथ ये कहा कि ये मसाले मैंने और साहब ने अपने हाथों से बनाए, और इसका मतलब है कि हर मसाले पर हमने दुआ की है, और ये आपकी सेहत के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। और मैं बहनों को इनकरेज करती हूँ कि चूँकि घर की किचन का जो इंतज़ाम है वो औरतों के हाथ में होता है, और एक माइंड सेट होता है चीज़ों को यूज़ करने का। जैसे मैंने कई साल, हमारी शादी को 20 साल गुजर गए हैं, और 20 साल मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाले जो हैं वो यूज़ किए हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमें अपनी चीज़ को अहमियत देनी है तो मैंने अपना माइंड सेट किया कि जेडी फूड का मसाला ही यूज़ होगा। घर पे अब जेडी फूड यूज़ हो रहा है। एक साल जब से हमने ये स्टार्ट किया है, मैंने हर चीज़ में जेडी फूड के मसाले इस्तेमाल करना शुरू किए, इसलिए कि ये मेरा माइंड है ना कि मैंने इसको एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो जेडी फूड्स के मसालों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं थोड़ा सा चेंज है तो अब हम आदी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें। हमें अपने लोगों को स्ट्रेंथन करना है। कैसे? हम जब छोटे छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं इत्तेफाक में बरकत है ना? इत्तेफाक में बरकत है, और जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े मामलात को सुलझा लेते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर खुदा ने हमें तौफीक बख्शी है और एक ऐसा इनिशिएटिव ले लिया गया है, एक ऐसा शख्स आपको खुदावंद की तरफ से मिला है जो हमें इस राह पर गाइड कर रहा है, तो आप साथ मिलें। छोटे छोटे कारोबार जैसे जो कुछ भी आपकी तौफीक है आप ज़रूर उसे करना शुरू करें। और एक और चीज़, सिर्फ रुपया पैसा ना देखें, अपना ईमान भी चेक करें। जेडी फूड की जिस दिन अनाउंसमेंट हमने ऑफिशियली की थी, उस दिन जावेद साहब के अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये थे, सिर्फ 100 रुपये इनके अकाउंट में थे, और हमने वो रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने कहा साहब ये जेडी फूड्स की हिस्ट्री में ये बात आनी चाहिए कि हमारे पास क्या था कि हमने जेडी फूड की अनाउंसमेंट की है, ताकि लोग देखें कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। हैप्पी लाइन्स तो फिर कई साल पुरानी बात है ना कि 500 रुपये में हुआ, और ये 2020 की बात है। 100 रुपया इनके अकाउंट में था। मैंने कहा इसकी तस्वीर बनाएं, और ये जब कभी इसका कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हम बताएंगे कि ईमान से हमने ये बीज बोए, ईमान से हमने बुनियाद रखी। जो आप बात कर रहे हैं ना बुनियाद रखने की, अगर खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है, अगर उसका रूहुल कुद्स आपके साथ है। एक चीज़ और, 40 दिन तक जो नेशनल प्रेयर चेन थी उसमें हम अपनी कौम के लिए, जब कोविड का सिलसिला था, हम दुआ कर रहे थे, और एक एजेंडा जेडी फूड्स था। 40 दिन मैंने और जावेद साहब ने मुत्तफिक होकर जेडी फूड्स के लिए दुआएं की हैं। और आप यकीन करें कि मैं फील करती थी कि खुदा हमसे ऐसा काम लेना चाह रहा है कि मेरे लोग सेहतमंद रहें, क्योंकि हमें मिलावट भरी चीज़ें मिल रही थी, और खुदा चाहता है कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो एटलीस्ट हम करें। और हमने इस छोटे से कारोबार को शुरू किया है, लेकिन इसकी सोच छोटी नहीं है। हमने इसको अपने घर का कारोबार नहीं बनाया,
आज भी हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग हमारे साथ खड़े हों और इसको ओन करें। मैं ज़रूर बहन यहाँ पर आप ही से चाहता हूँ कि वो जो एक आइडिया था कि किस तरह से चर्चेस के वो लोग जिनके पास कारोबार नहीं है वो किस तरह से जेडी फूड का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी प्लीज शेयर। जी बिल्कुल, हमने ये चाहा कि हमारे हर शहर में जितने भी चर्चेज़ हैं वहाँ की जो लीडरशिप है, चर्चेज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलीज़ आती हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग आते हैं जो कभी बहुत परेशान होते हैं, इवन उनके पास हदिया भी नहीं होता, लेकिन वो खुदा के खौफ में रहते हुए चर्च आते हैं और पासबान को सारी खबर होती है कि कौन सा ख़ानदान किस हालत में है। हमने खुदाम को आइडिया दिया था कि आप अपने चर्चेस में चेक करें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है, जेडी फूड आपको ऑफ़र करता है, आप मंथली स्टॉल लगाएं, आपके चर्च मेंबर्स जितने भी हैं हम आपको मसाला प्रोवाइड करेंगे, आप उनके साथ उसको शेयर करें, उसको सेल करें और जो कुछ हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे आपको स्टैंड करने के लिए हम करेंगे। हमारे पास आइडिया है। मैं आपको सच बताऊं, चूँकि मैं एक बिज़नेस स्टूडेंट भी रहा हूं, सो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। देखें कि आप जब मार्केट में से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं एज अ रिटेलर तो आप उसकी कीमत अदा करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट आपको मिलती है और फिर आगे आप उसको रिटेल प्राइस के ऊपर बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि आप स्टॉल लगाएं और उसमें से आप अपना हिस्सा जो भी आपका बनेगा, वट एवर द कॉस्ट विल बी। देखो जी, एक बात जो सच्ची है, कुछ ना होने से कुछ आपके पास होना बेहतर है। आप अगर बैठे रहेंगे ना कि खुदावंद एकदम आसमान खुले और एकदम करोड़ों रुपए की बारिश होना शुरू हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप कब्र में चले जाएंगे, वो मी कभी नहीं बरसेगा करोड़ों रुपए वाला। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम समवेयर। और मैं आज के दिन आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ। पास्टर जावेद नूर मेरे भाई हैं, सिस्टर सुजैना मेरी बहन है, इनकी ज़िंदगी को मैं जानता हूँ। दे हैव बीन वन ऑफ द पीपल जिनको मैं हाईली एक्नॉलेज करता हूँ। ऐसे बहुत करीबी मेरे चंद ही दोस्त हैं जिनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, जिनकी खिदमत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो आई रियली वांट टू इनकरेज यू कि जेडी फूड्स को ज़रूर विज़िट करें। मैं स्क्रीन पर इस वक्त आप जेडी फूड्स का पास्टर जावेद नूर का नंबर देख रहे हैं। अगर आप इनके साथ एज अ रिटेल या एज अ होलसेल या किसी भी तरह से मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, सो ग्रेस नेटवर्क आपको ये अपॉर्चुनिटी आज दे रहा है कि आप ज़रूर पास्टर जावेद नूर के साथ राब्ता करें और जेडी फूड्स की स्पाइसेस और ऑर्गेनिक फूड का ज़रूर हिस्सा बने। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं इस प्रोग्राम के बाद पास्टर जावेद को ऑर्डर करने लगा हूँ अपने लिए चिया सीड्स, ताकि कोई मैं अपनी सेहत के ऊपर, दीज आर ऑर्गेनिक फूड। सो मैं इस वक्त ज़रूर ये आपको बता रहा हूँ दैट इट्स नॉट अबाउट हिज बिजनेस। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस है या अगर आप समझते हैं कि आपकी स्टोरी पास्टर जावेद की स्टोरी की तरह है, आपने भी नशेबो फराज में से गुजर के अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, ग्रेस नेटवर्क वांट्स टू बी योर वॉइस। हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, हम आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपको प्रमोट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप डेवलप हों अपनी ज़िंदगी में। कलाम की आयतों को हमने पढ़ना नहीं है, हमने इनको जीना है। वी हैव टू लिव देम। सो आइए मिलकर जीते हैं, मिलकर काम करते हैं। भाई साहब, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बातें बहुत सारी हैं, बट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप नौजवानों के लिए बरकत की दुआ करें और उसके बाद हम ज़रूर इख्तिताम करेंगे। श्योर। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, तो नहायत मेहरबान खुदा है, जो भी खुदावन तेरी तरफ देखता है, जो तेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। ये तेरा कलाम फरमाता है, तेरा कलाम जिंदा है और खुदावन तेरा कलाम तासीर रखता है। जो भी तेरे कलाम को कबूल करता है खुदावन वो ज़िंदगी पाता है। क्योंकि खुदावन तूने हमारे लिए अपने बेटे को जो हमारा मुनजी है बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, खुदावन ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और खुदावन इनकी सारी इंतज़ामिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ये दूसरों का मुँह बन
रहे हैं खुदावंद, ये तेरा कलाम लेकर तेरे मुंह से खुदावंद ये दूसरों तक खुदावंद कलाम की खुशखबरी का काम कर रहे हैं खुदा, इसका तू इन्हें अजर अता फरमा खुदा। और जो बातें वो चाहते हैं कि यूथ जो पाकिस्तान भर में खुदावंद वो नौजवान बेटे और बेटियां जो खुदावंद किसी मंजिल की तलाश में है खुदावंद, ये चैनल इसके वसीला से खुदा उन्हें मंजिल मिल जाए खुदा, इन्हें तू इस तरह से इस्तेमाल कर खुदा। आसमानी बाप तू मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को बरकत दे खुदा, उन्हें खुदावंद विजडम दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से खुदा उनके हौसले बुलंद हों खुदा, क्योंकि तेरा आसमान खुला हुआ है खुदा। खुदावंद ये तेरी बादशाही कायम हो रही है खुदा, तेरे लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं खुदा। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें तौफीक दी कि हम इन सारी बातों को कर पाए हैं खुदा। अपनी अपनी जिंदगियों के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे दिनों, महीनों और सालों में इजाफा किया ताकि आज के दिन तक हम पहुंचते और ये सारी बातें हम तेरे लोगों तक, खुसूसन नौजवानों तक पहुंचा सकते हैं खुदा। खुदावंद तू नौजवानों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, कलीसिया पाकिस्तान को बरकत दे, लीडर्स को बरकत दे खुदा, और जितने भी चैनल्स खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं खुदा, हर एक को बरकत दे। खुसूसन खुदावंद मैं इस चैनल के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करता हूँ, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए बरकत की दुआ, बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ, प्रॉस्पेरिटी की दुआ करता हूँ खुदावंद। ये जहां जाए खुदावंद यीशु मसीह का जलाल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो खुदा। तेरा शुक्र और बरकत पर बरकत दे, हमारी दुआ सुन हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सो खुदावंद आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे। मैं, हमारी टीम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमें हौसला मिलता है, हम इनकरेज होते हैं जब आप हमें फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ये टेलीविज़न मीडियम आपके लिए बरकत का सबब बना हुआ है। ज़रूर ग्रेस नेटवर्क को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन द लॉर्ड ब्लेस यू एंड द लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन पाकिस्तान। आमीन।